वलू बुरूक के पुरस्कोर कस्बे में, जो घूमती हुई पहाड़ियों और नरम नदियों के दरमियान वाक़ है, एथन नामी एक शख्स रहता था। मादी दौलत के लिहाज से ज़्यादा न होने के बावजूद वो सोने के दिल के साथ एक सादा रूह के तौर पर दूर दूर तक जाना जाता था। एथन शहर के किनारे एक छोटे से कॉटेज में रहता था, जिसके चारों तरफ एक दिलकश बाग था जिसकी वो मोहब्बत से देखभाल करता था। एथन के दिन मामूलात से भरे हुए थे जिससे इसे बेपनाह खुशी मिली। हर सुबह वो सूरज के साथ बेदार होता, इस सुकून का मजा लेता जिसने इसके घर को लपेट लिया था। वो अपने बाग में कदम रखेगा, जहां सुबह की हवा में मुतहर्रिक फूल रक़स करते थे। अगरचे इसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इसका बाग इसकी लगन और खूबसूरती का सबूत था जो थोड़ी सी देखभाल से पैदा किया जा सकता था। अपने पड़ोसियों के साथ एथन की बातचीत इसके लिए खुशी का बायस थी। वो अक्सर अपनी दोपहरी घर के साथ वाले बुजुर्ग जोड़े की इनके काम काज में मदद करने या गली में रहने वाले बच्चों के साथ कहानियां सुनाने में गुजारता था। इसके मामूली वसाइल के बावजूद एथन की हकीकी मेहरबानी और गर्म मुस्कुराहट ने इसे हर इस शख्स से प्यार किया जिससे वो मिलता था। जैसे जैसे मौसम बदले, उसी तरह एथन की सरगर्मियां भी बदल गईं। गर्मियों में वो करीबी घास के मैदान में कम्युनिटी पिकनिक का एहतमाम करता, दोस्तों और अजनबियों को यकसन तौर पर एक दिन हंसी और ताल्लुक़ के लिए इकट्ठा करता। मौसम ख़ज़ों में वो अपने कॉटेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर शानदार पेचीदा नमूने बनाने के लिए गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करता था, और सर्दियों में वो आग की तरफ से आरामदाह शामों के लिए सबको मदऊ करता, कहानियाँ बांटता और सादा खाना खाता। एथन की तख्लीकी सलाहियत और वसाइल वाक़ई काबिल ज़िक्र थे। वो त्योहारों के दौरान टाउन चौक के लिए खूबसूरत सजावट बनाने के लिए ज़ाया शुदा अशिया को दोबारा इस्तेमाल करेगा। इसके फनकाराना राबिते ने आम अशिया को फ़न के कामों में बदल दिया, जिसने शहर को हैरत और खूबसूरती के एहसास से भर दिया। जिंदगी पर एथन का फ़लसफ़ा सादा लेकिन गहरा था। इसका मानना था कि खुशी माल के जुमा होने में नहीं बल्कि इसके बनाए हुए रिश्तों, इसके तजुर्बात और इन लम्हात में पाई जाती है जिनका इसने लुत्फ़ उठाया। वो अक्सर कहा करता था, सबसे अमीर ख़जाना वो यादें हैं जो हम बनाते हैं और जो प्यार हम देते हैं। सालों के दौरान वलू बुरूक पर एथन का असर वाज़ेह हो गया। ये कस्बा एक करीबी बरादरी में तब्दील हो गया जहां लोग एक दूसरे को तलाश करते थे, और मादी दौलत ने इंसानी रवाबित की दौलत को पीछे छोड़ दिया। एथन की मिसाल से मुतासिर होकर लोगों ने ये समझना शुरू किया कि ज़िंदगी की इस कीमत मुश्तरका हंसी, दिल भरी गुफ्तगू और एक दूसरे को फराहम की जाने वाली हिमायत में है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, एथन का बाग मजीद सरसब्ज़ होता गया, इसका घर मजीद दावत देने वाला और इसका दिल मजीद भरा होता गया। अगरचे वो रिवायती मानों में कभी दौलतमंद नहीं बना, लेकिन वो इन तरीक़ों से वाकई अमीर था जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। इसकी ज़िंदगी इस ख्याल की गवाही थी कि एक सादा आदमी मेहरबानी, शुक्रगुजारी और जलने की ख्वाहिश से लैस दुनिया पर अनमट असर डाल सकता है और दूसरों को मकसद और मोहब्बत से भरपूर ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दे सकता है। एथन की कहानी वलू बुरूक से आगे फैली, पड़ोसी कस्बों और यहाँ तक कि दूर दराज शहरों के लोगों को भी मुतासिर करती है। इनकी ज़िंदगी के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म बनाई गई थी, जिसमें इस गहरी खुशी को उजागर किया गया था जो इसने अपनी मादी दौलत की कमी के बावजूद हासिल की थी। इसकी हिकमत बेशुमार अफराद के साथ गौनजती थी जो अपनी ज़िंदगी में मानी तलाश कर रहे थे।